ये काम लगता है किसी आतंकवादी का है। लाश के इतने चिथड़े उड़ चुके हैं कि पहचानना मुश्किल है। लेकिन इसके घर वालों को क्या मालूम कि उनका कोई अपना बम विस्फोट का शिकार हो चुका है। बेटा, जिस दिन तू इस शहर में नया सवेरा लाएगा ना, उस दिन ये बूढ़ा हवलदार अपना ये मेडल तेरे सीने पर लगाकर तुझे सैल्यूट करेगा। महाराष्ट्र पुलिस 1982, ये मेडल मरने वाले का होगा सर। सूरज, एक अनजान आदमी के लिए तुम्हारी आंख में आंसू? अनजान कहाँ है सर, अपने ही परिवार का तो है। अपने परिवार का? यस सर, पुलिस परिवार का। ड्यूटी पर मरता तो बंदूक की सलामी दी जाती, मगर हमारा जमीर अभी तक मरा नहीं सर। ये पुलिस वाला सूरज सिंह अपने परिवार के सदस्य को सैल्यूट करता है। मुझे माफ कर देना पिताजी, मैं आपका अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाया। आप चाहते थे ना कि इस शहर से क्राइम खत्म हो जाए। मैं आपसे वादा करता हूं, जब तक इस शहर से धनपाल जक्काल का माफिया राज खत्म नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं सोऊंगा। जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी। वो पेटी उठाओ, रख, उठाओ, चल बंद कर। ए फुकनी के, गाड़ी काहे को रोका? उस्ताद, उधर देखो। देखता क्या है? हटा सालों को। ये साले ऐसे नहीं मानेंगे, मैं देखता हूं। आओ। एसीपी सूरज, तू? क्यों, पता चल गया ना जक्काल की ताकत का? फोकट में तेरे बहन और बाप को ऊपर जाना पड़ा और तू को नहीं बिगाड़ सका। बड़ा तीरंदाज समझता था ना अपने आप को। देख, हम जक्काल बास का माल लेकर जा रहे हैं। कल तो जक्काल बास के पास आके अपनी कमीशन लेकर जाना। देख कल कुत्ते रो रहे हैं। रोने दे सालों को, हमें उससे क्या मतलब? मतलब है, जब कुत्ते रोते हैं तो किसी की मौत आती है, और कुत्तों को पता चल गया है कि तुम लोग सब मरने वाले हो। लगता है तू पागल हो गया है। हाँ, मैं पागल हो गया हूं। आज के बाद जो भी अपराधी कानून से बच जाएगा, मुझसे नहीं बचेगा।
सरकारी वकील की दलीलें इस अदालत को मुतमईन नहीं कर सकी और मुलजिमों के खिलाफ जो सबूत थे वो डिफेंस ने झूठे साबित कर दिए हैं। लिहाजा ये अदालत बिल्लू चिकना और उसके साथियों को बरी करती है। वो मारा, ये देखो आज की शाम न्यू ईयर नाइट ईव, यानी के ब्लैक कैट नाइट ईव, हॉट डॉग नाइट ईव। वेरी गुड। अभी शहर में हंगामा होगा, लोग कबाब खाएंगे, शराब पिएंगे और हम बड़े प्यार से उनका माल साफ 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 कर देंगे। और हमारा शिकार ढूंढते रहेंगे। फंटास्टिक। सालो, तुम लोग विलन की तरह बीच में कैसे आ गए? एसीपी सूरज तू? बहुत खुश हो तुम लोग, अदालत से छूट गए। अब तो तेरे भेजे में बात घुस गई होगी कि जक्कल के आदमी गिरफ्तार तो हो सकते हैं मगर उन्हें सजा नहीं हो सकती। कानून से तो छूट गए हो, लेकिन मुझसे नहीं बचोगे। क्या करेगा, क्या करेगा तू? अरे पुलिस वाले हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब ये पुलिस वाला सूरज सिंह कानून को धोखा देने वाले हर अपराधी को मौत की सजा देगा। फिर वही 5 लाशें। जी सर। मिस्टर घाघ, तुमने ये नोट किया है कि पहले जो लाशें मिली थी वो भी गुंडे और बदमाशों की थी, और अब ये बिल्लू और चिकना उसके साथियों की लाशें हैं। ये भी तो हिस्ट्री शीटर है। सर, ऐसे खूनी को तो गोली मार देनी चाहिए। डोंट बी स्टूपिड। क्या तुम्हारे ये रिश्तेदार लगते हैं? सॉरी सर। लगता है कोई नया गैंग इस शहर में आ गया है जो पुराने गैंग को खत्म करना चाहता है और अपना दबदबा बनाना चाहता है। What do you think? राइट सर। खैर, कम। आखिर मसीहा कब तक पकड़ा जाएगा सर? उसके बारे में कोई क्लू मिला? उसका हुलिया कैसा है, कुछ पता चला? आखिर आज आप हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रहे सर? क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? आप अखबार वाले अपने सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए कुछ भी छाप देते हैं। एक मुजरिम को जनता का मसीहा बना दिया। उसे यह नाम हमने नहीं, शहर की जनता ने दिया क्योंकि वो उन जयराम पेशा अपराधियों को मार रहा है जिन्हें आपका कानून सजा नहीं दे पाता। मसीहा ऐसे गुनहगारों को सजा देकर आम जनता को भय मुक्त कर रहा है। कुछ भी हो, हम क्राइम और क्रिमिनल्स को ग्लोरीफाई नहीं होने देंगे। इसलिए मसीहा केस पर पूरी तरह से छानबीन करने के लिए हमने एक स्पेशल स्क्वाड तैयार किया है जिसके इंचार्ज होंगे एसीपी सूरज सिंह। प्लीज सिट डाउन। मिस्टर सूरज, क्या आपको यकीन है कि आप मसीहा को अरेस्ट कर लेंगे? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं, हम तो आपका कॉन्फिडेंस देख रहे थे। मेरा कॉन्फिडेंस मेरी वर्दी है, मेरा डिपार्टमेंट है। मसीहा ने कानून को अपने हाथ में लिया है, इसलिए वो कानून का दुश्मन है, और जो कानून का दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, और ऐसे दुश्मन को मैं नहीं छोड़ूंगा। बहुत खूब। अब हमारा दुश्मन नंबर 1 सूरज हमारे दुश्मन नंबर 2 मसीहा से भिड़ेगा, और दोनों में से एक ना एक जरूर मारा जाएगा। जक्काल साहब, पहले उस मसीहा को मरना चाहिए। अरे नाक में दम करके रखा है कसम से। मेरे ख्याल में तो एसीपी सूरज को ही मरना चाहिए।
उस साले ने मेरी टांग तोड़ डाली थी। नहीं, सूरज दिन रात हमारी आंखों के सामने रहता है। हम जब चाहे उसे डूबने पर मजबूर कर देंगे, मगर अंधेरे की चादर ओढ़ा हुआ हमारा वो अनजान दुश्मन मसीहा जो हमारे आदमियों को मार रहा है, पहले उसका मरना जरूरी है। मशहूर मुजरिम मसीहा को जिंदा या मुर्गा? अरे मुर्गा लिखा है, मुर्गा। अरे यार मुझे कम दिखाई देता तो सीधा पढ़ लेना, चश्मा पहन के पढ़ना। हाथ में है, पढ़। इनाम 10 लाख मशहूर मुजरिम मसीहा। मर गए। यार जावेद, गुनहगार तो हम लोग भी हैं। इससे पहले कि ये मसीहा हम लोगों को टपका डाले, हम लोग खुद ही जाके अपने आप को पुलिस के हवाले कर डालते हैं। अरे मैं जेल से बाहर निकल रही हूँ और तुम लोग अंदर जा रहे हो? हम लोग अंदर जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ऊपर नहीं जाना चाहते। कौन साला तुम्हें ऊपर भेज रहा है? धीरे बोल, अगर मसीहा ने सुन लिया ना तू भी खल्लास। मसीहा? हेलो। हेलो बिड़ू, मैं कैंची बोल रही हूँ। मैं अभी अभी जेल से छूट कर आई हूँ। अरे तेरे एक आई लव यू ने तो मेरी जिंदगी ही बदल दी। तुझे मालूम है, मैंने जेल में बहुत मेहनत की और बाहर निकलने के बाद उन मेहनत के पैसों से एक मंगलसूत्र खरीदा। अब तेरी मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे। अच्छा सुन, अपनी शादी के बाद हम सबसे पहले चंदा की शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे और बाबूजी को भी अपने पास बुला लेंगे ताकि मैं उनकी सेवा कर सकूं। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं? रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर? आवाज तो सूरज की ही थी। कमिश्नर साहब से मसीहा के बारे में बात करनी है। सर, आपसे मसीहा के बारे में बात करनी है। हेलो, मैं कमिश्नर बोल रहा हूँ, क्या बात है? सर मैंने मसीहा को पहचान लिया है। कौन? सर उसका नाम है ईसा। हेलो, हेलो, हेलो। मसीहा जिंदाबाद। अब तक तो मैं तुमसे प्यार ही करती थी, पर अब तुम्हारी पूजा भी करूंगी सूरज। तेरे सूरज को ग्रहण लग चुका है कैंची। अब तेरे मेरे रास्ते अलग हैं। अगर ऐसा था तो मुझसे आई लव यू क्यों कहा? क्यों मुझसे शादी का वादा किया? हाँ मैंने वादा किया था, लेकिन अब यह हाथ खून से भरे हैं और मांग खून से नहीं सिंदूर से भरी जाती है। शब्दों के थप्पड़ मारकर रिश्ता तोड़ना इतना आसान नहीं है। तुम जैसे भी हो मेरे हो। चट्टानों में फसल उगाने की कोशिश मत करना। मेरा अंत सिर्फ मौत है, मौत। और मौत से ना प्यार किया जाता है ना ही उसकी पूजा। साली कैंची, तेरी किस्मत ही खराब है। जब प्यार नहीं करता था तब भी झिड़कता था, और जब प्यार करता है तब भी झिड़कता है। इसका मतलब सूरज ही मसीहा है। बोल क्या करने का है? करने का क्या है?
10 लाख का बेरर चेक हाथ में आ गया है। मसीहा को पकड़वा कर कैश करवा लेते हैं। मेरे भाई जरा सोच, इस कैश से हम कितने दिन ऐश कर लेंगे, लेकिन अगर हम मसीहा के कारनामों को इंसानियत के तराजू में तोले ना, तो करोड़ रुपए भी कम पड़ेंगे। मैं तो तेरा दिल देख रहा था। अरे ऐसे आदमी के लिए 10 लाख तो क्या, अपनी जान भी कुर्बान है। ये लो बाबू, जग्गू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट। तू कहीं का पुलिस वाला रे? उस दिन तो टीवी में लंबी लंबी फेंक रहा था, मसीहा को पकड़ूंगा छोड़ूंगा नहीं। उसे पकड़ा तो नहीं, अब मेरे भतीजे की मैयत और एक कागज मेरे हाथ में पकड़ा दिया। मुझे तुमसे हमदर्दी है बाबू। देख, मेरा बेटे का खोपड़ा बहुत खराब है। मुझे मसीहा मांगता है 24 घंटे के अंदर, वो भी जिंदा, फिर मैं उसका जिंगा फ्राई करेगा। मैं तुमसे वादा करता हूं 24 घंटे के अंदर अंदर मसीहा तुम्हें मिलेगा, जरूर मिलेगा। मगर क्या? मुझे तेरी फिक्र होती है। आज के बाद अपने आदमियों के बीच सिक्योरिटी में रहना। अपनी सिक्योरिटी की हिफाजत बहुत तगड़ी है, तू इसकी फिक्र मत कर। मुझे तो तेरी फिक्र करनी ही पड़ेगी बाबू। अगर तूने लापरवाही की तो तेरा अंजाम भी उस बिल्ली की तरह होगा जो आंखें बंद करके ये समझती है कि खतरा टल गया है। खतरा खतरा बोल के मेरे को मत डरा। जिस दिन मसीहा मिल जाएगा, ऐसा मारूंगा कि भगवान के बार बार बोलने पर भी पैदा होने से इनकार करेगा। चलो रे, मैयत ले चलो। साहब, ये क्या मसीहा को मारेगा? अगर मसीहा इसके सामने आ गया ना, तो ये पतलून में पेशाब कर देगा। ये सब चौकी लोगों को बाहर गांव की कंट्री में भेजने का। याद रख बाबू बांगड़ा, अगर मसीहा आ गया ना तो तुझे कुत्ते की मौत मारेगा, कुत्ते की। आने दो साले को, उसका मैं जिंगा फ्राई करेगा। कौन? एसीपी सूरज? हाँ, मैंने तुझे कहा था ना कि 24 घंटे के अंदर मसीहा तुझे जरूर मिलेगा। तो ये जान ले कि दिन का सूरज ही रात का मसीहा है, और मसीहा जहां जाता है वहां पाप का अंत होता है। मेरे को मच्छर और खुद को मच्छर मारने वाली अगरबत्ती मत समझ। ये मेरा ही प्लान था कि लड़कियों को बाहर गांव भेजने के लिए यहां लाया जाए, तो मसीहा खुद आएगा उनको बचाने के लिए, और इस मकड़े के जाल में फंसेगा। तेरे से बड़ा मेरा जाल है बाबू बांगड़ा, वो देख। आज तो मौत से बचकर भाग नहीं पाएगा।